हेलो फ्रेंड्स। आईपीएल इतने सारे रोमांचक मैचेस हमें दिखाता है इन 2 महीनों के टाइम में कि हम कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट को पूरी तरीके से भुला चुके होते हैं कि इंडियन क्रिकेट के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन कल इंडियन क्रिकेट के लिहाज से एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है और इसी वजह से मैं कहता हूं कि इंडियन क्रिकेट को कभी भी इग्नोर मत किया कीजिए, क्योंकि इंडियन क्रिकेट जब तक अपनी पीक पे है तभी तक आईपीएल इतना बड़ा लीग बना हुआ है, इतना बड़ा ब्रांड बना हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल इसी वजह से है क्योंकि इंडियन क्रिकेट अपनी पीक पे है। और इंडियन क्रिकेट अपनी डिप पे होती, डिप कर रही होती इंडियन क्रिकेट, तो शायद हम इतनी बड़ी लीग का हिस्सा भी नहीं होते और हमारे देश की इतनी बड़ी लीग भी नहीं होती हमारे पास। तो इसी वजह से इंडियन क्रिकेट आईपीएल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंडियन क्रिकेट के लिहाज से कल एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है जो कि है T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई। और मैं आपको बता दूं 15 मेंबर स्क्वाड जो T20 वर्ल्ड कप खेलने जाएगी उसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जो कि 1 महीने बाद खेली जानी है यूएसए और अमेरिका में। और इस 15 मेंबर स्क्वाड में जो एक सरप्राइजिंग नाम आपको नहीं दिखेगा, जो मिसिंग है, वो है रिंकू सिंह का ना होना। रिंकू सिंह रिजर्व 4 प्लेयर जो रखे गए हैं उनमें उनका नाम है, ना कि इस 15 नंबर स्क्वाड में। और जो 15 नंबर स्क्वाड है वो मैं आपको बता दूं कि 8 प्रॉपर बैट्समैन है, 4 स्पिनर्स के साथ और 3 फास्ट बॉलर के साथ इंडियन टीम जाने वाली है। अब 8 बैट्समैन कौन कौन से हैं मैं आपको उनका नाम गिनवा देता हूँ। रोहित शर्मा, उसके बाद आपके यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, संजू सैमसन, ये होंगे आपके टॉप 8 बैट्समैन, जिसमें 2 विकेट कीपर भी होंगे। साथ ही में अगर आप ऑलराउंडर्स और स्पिनर्स की बात करेंगे तो उसमें रविंद्र जडेजा एक स्पिन ऑलराउंडर और साथ में अक्षर पटेल एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर, मतलब 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑलराउंडर आप ले जाएंगे। साथ ही में कुलचा की जोड़ी जो कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल आपको फिर से नजर आएंगे। लेकिन क्या ये प्लेइंग 11 में एक साथ खेलेंगे, इसके ऊपर अभी कंफर्मेशन नहीं है, फिलहाल अभी डाउट बना हुआ है। क्योंकि अगर आप कुलचा की जोड़ी को खिलाएंगे तो आपको रविंद्र जडेजा को हो सकता है कि बाहर बिठाना पड़ जाए, और रविंद्र जडेजा को शायद आप बाहर नहीं बिठा सकते। तो देखना होगा क्या ये कुलचा की जोड़ी एक बार फिर से आपको नजर आएगी या फिर नहीं आएगी, इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन अभी मैं आपको दे नहीं सकता कि क्या होगा। उसके बाद आपके 3 फास्ट बॉलर जो होंगे मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह, ये आपके 3 फास्ट बॉलर होंगे। अब अगर आप तीनों फास्ट बॉलर की फॉर्म की बात करें तो आप देखिए जसप्रीत बुमराह, जिनकी बॉलें खेलना लगभग इस आईपीएल में हर बैट्समैन के लिए नामुमकिन के बराबर हो चुका है। हाँ, ये आपके लीडर फास्ट बॉलर होंगे और लीड करेंगे आपकी पूरी बॉलिंग अटैक को, चाहे वो फास्ट बॉलिंग हो या स्पिन डिपार्टमेंट हो। उसके अलावा अगर आप देखें तो अर्शदीप सिंह 50-50, मतलब ठीक ठाक रहा है उनका आईपीएल, कोई बुरा भी नहीं गया, कोई बहुत अच्छा भी नहीं गया। उसके अलावा मोहम्मद सिराज की फॉर्म एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसके ऊपर एक डाउट बना हुआ था कि मोहम्मद सिराज क्या 15 नंबर स्क्वाड में होंगे वर्ल्ड कप की या फिर नहीं होंगे। मेरे लिहाज से तो मोहम्मद सिराज की फॉर्म को देखते हुए अभी उनको नहीं ले जाना चाहिए था। टी नटराजन आपके लिए बेटर चॉइस होते अगर आप चाहते तो। टी नटराजन जिस तरीके की फॉर्म में है हैदराबाद के लिए, लगातार इंप्रेस करते जा रहे हैं और लगातार उनकी डेथ बॉलिंग काफ़ी अच्छी हो चुकी है। चाहे वो टॉप ऑर्डर में बॉलिंग करवाना हो, मतलब टॉप ओवर्स में बॉलिंग कराना हो या फिर मिडिल ओवर्स में बॉलिंग कराना हो या फिर डेथ ओवर्स में, टी नटराजन एक बेटर चॉइस होते बजाय मोहम्मद सिराज के। मैं फॉर्म को देखते हुए अभी बात कर रहा हूँ, ना कि जो एक्सपीरियंस है उसके देखते हुए। मोहम्मद सिराज को ज़्यादा एक्सपीरियंस है बजाय टी नटराजन, लेकिन उनकी फॉर्म अभी फिलहाल उस तरीके की उनका साथ नहीं निभा रही है। साथ ही में अगर आप देखें तो जो 4 रिजर्व प्लेयर रखे गए हैं उसमें शुभमन गिल, रिंकू सिंह, अवेश खान और खलील अहमद ये हैं। अब इसमें कोई स्पिनर क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 4 स्पिनर्स हैं, जिसमें आपके 2 स्पिन ऑलराउंडर्स और 2 प्रॉपर रिस्ट स्पिनर्स हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि इंडियन टीम ने 2 रिस्ट स्पिनर्स को ले जाने का फैसला किया है, ना कि एक रिस्ट स्पिनर को। क्योंकि 2 रिस्ट स्पिनर अगर होंगे तो दोनों विकेट टेकिंग ऑप्शंस होंगे आपके पास, और विकेट टेकिंग ऑप्शंस आपको चाहिए T20 क्रिकेट में। आप T20 बच नहीं सकते, T20 में आपको विकेट्स लेने होंगे किसी भी तरीके से। अगर आप विकेट्स के लिए नहीं जाएंगे, बचने के लिए जाएंगे, तो आपको मार पड़ेगी ही पड़ेगी। और ये देखना होगा क्या ये टीम वर्ल्ड कप लाने के लिए सक्षम है या फिर नहीं है। क्योंकि हर बार इंडियन क्रिकेट अच्छी तो लगती है ऑन पेपर, लेकिन कहीं ना कहीं जो गलतियां होती हैं वो होती हैं हाई प्रेशर मैच में, जैसे कि सेमीफाइनल में, फाइनल्स में। तो वहाँ पे देखना होगा, क्योंकि इस बार शायद वो गलती नहीं करना चाहिए इंडियन क्रिकेट भी और रोहित शर्मा भी और टीम मैनेजमेंट भी। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान रहेगा कि ये टीम कैसा करती है। क्योंकि अब की बार जो मैचेस होंगे वो होंगे स्लो विकेट्स पे, वो होंगे कहीं ना कहीं इस तरीके की पिचेस पे जिसको आप कहते हैं ड्रॉपिंग पिचेस होंगी। वहाँ पे प्रॉपर पिचेस आपको नहीं मिलेंगी, वहाँ पे बने बनाए पिचेस आपको मिलेंगे, जो कि आप मिट्टी से नहीं बनते, वो किसी और ही तरीके से आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट रहने वाला है इंडियन क्रिकेट के लिहाज से। और साथ ही में अगर आप देखें तो कई ऐसे सवाल निशान हैं कि रिंकू सिंह को क्यों नहीं रखा गया। अब सवाल पूछे जा रहे हैं, जो पब्लिक है, जो आम फैंस हैं, वो पूछ रहे हैं कहीं ना कहीं, जो क्रिकेट फैंस हैं, कि आपने रिंकू सिंह जिस तरीके की फॉर्म में थे उनको क्यों बाहर किया। तो मेरे को एक रीज़न जो समझ में आता है, क्योंकि उनको शिवम दुबे को रखना था, जिस
तरीके की फॉर्म में है, और साथ में हार्दिक पांड्या क्योंकि वाइस कैप्टन है इस टीम के हार्दिक पांड्या, तो उनको आप बाहर कर नहीं सकते। तो रिंकू सिंह को इन्होंने रिजर्व में रखा है। रिजर्व प्लेयर कहने के लिए है, लेकिन रिजर्व प्लेयर का उस तरीके का काम नहीं होगा, क्योंकि आप जब तक आपकी मेन 15 में से कोई इंजर्ड नहीं हो जाता तब तक आप किसी रिजर्व प्लेयर को यूज़ नहीं करेंगे, ना आवेश खान को, ना खलील अहमद को, ना शुभमन गिल को, ना रिंकू सिंह को। हाँ, आवेश खान और खलील अहमद नेट बॉलर के तौर पे आपके लिए यूज़ आ सकते हैं, क्योंकि नेट बॉलिंग में आप मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह, इन तीनों प्रॉपर जो आपके 15 के फास्ट बॉलर हैं तीनों, उनको आप यूज़ उस तरीके से नहीं करना चाहेंगे नेट्स में, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि नेट सेशन करते हुए बॉलर्स हो या बैट्समैन हो इंजरी हो जाती है। तो इन दोनों का यूज़ हो सकता है कि खलील और आवेश का यूज़ आप नेट सेशंस के लिए ज़्यादा करें बजाय उन तीनों के। स्पिन में देखना होगा कि स्पिन जोड़ियाँ कैसी करती हैं, क्या अक्षर खेल पाएंगे, क्या कुलदीप और चहल की जोड़ी एक साथ खेल पाएगी, ये सारे वो डाउट्स हैं जिनको क्लियर करना होगा। 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके इस आईपीएल परफॉर्मेंस के लिहाज से उनको लिया गया है, और वो 3 प्लेयर हैं संजू सैमसन, शिवम दुबे और युजवेंद्र चहल। खास करके जो संजू सैमसन युजवेंद्र चहल के साथ पिछले 2 वर्ल्ड कप से होता आ रहा था कि 50 ओवर के साल में, जब 50 ओवर का वर्ल्ड कप होता था तो 20 ओवर में खिलाते थे, और जब 20 ओवर का होता था तो 50 ओवर में खिलाते थे। लेकिन कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन यहाँ पे सब्र का फल वर्ल्ड कप में सिलेक्शन होता है। मेरे लिहाज से तो यही होगा कि वर्ल्ड कप का फल यहाँ पे संजू सैमसन और युजवेंद्र चहल को सिलेक्शन के तौर पर दिया गया है। अब ये दोनों देखना होगा कि कैसा करते हैं, क्योंकि शिवम दुबे तो लग ही रहा था कि अपनी रेड हॉट फॉर्म में है, अपनी प्राइम पे है, मतलब अपनी पर्पल पैच से गुजर रहे हैं, तो उनके लिए तो हो सकता है कि आपकी प्लेइंग 11 में अभी भी जगह नहीं बनेगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या आपके वाइस कैप्टन है, और वाइस कैप्टन को आप बिठा कैसे सकते हैं जब आप उनको बना के ले जा रहे हैं वाइस कैप्टन। तो क्या शिवम दुबे की जगह अभी भी इस 11 में बनेगी? शायद उसके लिए भी अभी डिबेट होना बाकी है, और कितनी और चर्चाएं होंगी रिंकू सिंह को बाहर रखने के लिए, ये देखना होगा। और कुल मिला के आपको ये वीडियो कैसी लगी आप बता सकते हैं। मेरे लिहाज से तो इस टीम को अच्छा करना चाहिए, क्योंकि इंडियन टीम का जो ग्रुप है उसमें अगर आप देखें तो कोई बड़ा चैलेंज नहीं होगा, लेकिन जो सुपर 8 के मुकाबले होंगे, क्योंकि ग्रुप स्टेज में आपको खेलना है आयरलैंड से, आपको खेलना है यूएसए से, जिनको आप आराम से हरा सकते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं होगा। आपको खेलना है कनाडा से। जो पाकिस्तान वाला मैच है, इंडिया पाकिस्तान 9 जून को होना है शायद, वो वाला मैच शायद इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा दोनों टीमों के लिए, क्योंकि शायद इस ग्रुप से पहले से ही लग रहा है कि 2 टीमें जो कंफर्म है वो हैं इंडिया और पाकिस्तान, और दोनों ग्रुप जो होंगी उससे 2-2 टीमें शायद जा रही हैं। तो देखना होगा कि कौन सी 2 टीमें क्वालिफाई करती है बाकी ग्रुप से, क्योंकि जो सुपर 8 के मुकाबले होंगे उसमें हो सकता है कि आपके सामने ऑस्ट्रेलिया खड़ी होगी, आपके सामने न्यूजीलैंड खड़ी होगी, आपके सामने श्रीलंका खड़ी होगी, और इन 3 मुकाबले में से अगर आप जीत पाते हैं 2 तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे जो सेमीफाइनल्स है उसके लिए। तो देखना होगा क्या इंडियन टीम इस बार अच्छा कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो होती है नॉकआउट स्टेज में। हम सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में तो पहुंचने के प्रबल दावेदार होते हैं, लेकिन जो दिक्कत आती है वहीं पर आती है कि प्रेशर को हैंडल कौन सी टीम उस दिन बेहतर करेगी। जैसे कि 2023 के 50 ओवर के वर्ल्ड कप में हुआ कि फाइनल वाले दिन हम कहीं ना कहीं दबे दबे से नजर आए और प्रेशर को उस तरीके से खुल के हैंडल नहीं कर पाए। और यही तो चीज़ होती है माइंडसेट, कि आपका डिफरेंट माइंडसेट आपसे क्या करवाता है और क्या नहीं। साथ ही में ये देखना होगा कि अब क्या होता है इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि जितने वर्ल्ड कप हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं हम अपनी बैटिंग की वजह से लैप्स कर जाते हैं बड़े मुकाबलों में। तो इस बार ऐसा नहीं होगा, उम्मीद करते हैं। और साथ ही में वीडियो आपको कैसी लगी अभी के लिए आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और साथ ही में अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। साथ में अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ भी लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और फॉलो भी जरूर कीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।